हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज का अपना वीडियो है वो है कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2024 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको ये प्रश्न बताऊंगा, ये विगत वर्षों में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, अति महत्वपूर्ण है। आप जरूर देखिएगा, इसमें आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न टपकने की संभावना रहेगी और इसके साथ ही आपको बताऊंगा व्याख्या जो कौन सी आएगी उसका भी आपको बताया जाएगा। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2024 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी अनिवार्य का। ये आरबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड जहां पर भी आपके चलता है एनसीईआरटी सिलेबस लागू है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला पार्ट लग रहा है आपका काव्य खंड से, वो है सूरदास के पद, उसकी आज प्रश्न देखने वाले इस तरह से देखेंगे। और आपके बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक पार्ट से अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले। आज अपन पहला पार्ट ले रहे हैं सूरदास के पद। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया? और ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने सूरदास का प्रथम पद और कवि परिचय शानदार नोट्स मेकिंग पैटर्न पर पढ़ाया है। देखना चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, क्या है, गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया? क्या पसंद था? गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन था, सूरदास ने उद्धव और कमल का पत्ता में क्या समानता बताई है? चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, गोपियों ने राजधर्म किससे का और क्यों का, यानी राजधर्म किससे और क्यों का गोपियों ने। पांचवा क्वेश्चन है, सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये बड़ा प्रश्न है, आपके निबंधात्मक इसे कह सकते हैं आप। अभी निबंधात्मक प्रश्न है आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद में देखें छठा क्वेश्चन आपका छठा है, गोपियों द्वारा हम हमारे हारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है? उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है वो है आपका, कवि सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व को संक्षिप्त में लिखिए, यानी इनका कवि परिचय। कवि परिचय में क्या लिखना है? पहले इनका जन्म, जैसे कि जन्म इनका होता है आपके 1478। उसके बाद जन्म स्थान की बात करें तो हुआ, पहला मत है कि मथुरा के पास आपके रेणु का, तो दूसरा मत है कि दिल्ली के पास में सीही नामक स्थान पर हुआ। और इनके गुरु का नाम वो है वल्लभाचार्य, और ये अष्टशास्त्र के कवियों में से प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं। और इसमें आप बता सकते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ सुरसागर, साहित्य लेरी, सुर सारावली, ये इनके 3 प्रमुख ग्रंथ थे। उनमें से सर्वाधिक सुरसागर और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद इनके बारे में आप बता सकते हैं, ये वियोग और श्रृंगार के कवि माने गए हैं। और इनका जन्म बता दिया 1478 में। तो इस प्रकार से आप इनका एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिख सकते हैं। मैंने इसका कवि परिचय और प्रथम पद भी करवाया, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को भी, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में फायदा हो। उसके बाद में एक प्रश्न लिया मैंने, व्याख्या से संबंधित भी प्रश्न लिया है। कोशिश की है कि आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? आपका जो पहला है वो तो आपको भूमिका में तो ध्यान रखना ही है, लेकिन दूसरा नहीं पूछा गया है। और तीसरा है वो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं मानता हूं कि द्वितीय और चतुर्थ पद, यानी दूसरा और चौथा पद है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके 8 महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसमें मैंने व्याख्या भी आपको बता दी कि ये महत्वपूर्ण आपकी
जो सूरदास पद यानी सूरदास का चैप्टर है उसमें ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और अर्धवार्षिक दोनों की दृष्टि से। मैं समझता हूँ कि इनमें से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। और कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट कीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास अपने आने वाली है वो है सूरदास का पद दूसरा, तीसरा और चौथा, 3 पदों की व्याख्या सरलार्थ देखने वाले हैं। वो तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास अपनी यहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन सूरदास से नेक्स्ट जो चैप्टर लगेगा तुलसीदास, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।